श्री कृष्णा जन्मस्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में हुई सुनवाई। लगातार 3 दिन से हो रही है न्यायालय में बहस। 7 मई को होगी अगली सुनवाई। मथुरा प्रयागराज हाईकोर्ट में सूट नंबर 9 और सूट नंबर 15 पर बहस हुई। इस बहस में हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, एडवोकेट ए.के. मालवीय, एडवोकेट सतवीर सिंह और एडवोकेट कुमार बीनू सिंह मौजूद रहे और मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी ने बहस की। बहस के दौरान हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि माननीय न्यायालय में प्राचीन साक्ष्य हिंदू पक्ष जमा कर चुका है। मुस्लिम पक्ष ने भी अपने जवाब में कहा कि वर्शिप 1991 में 7 रूल 11 और लिमिटेशन एक्ट के अनुसार यह मामला चलने योग्य नहीं है। लेकिन हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलील में कहा कि यह जमीन पर अतिक्रमण हुआ था और इस स्थान पर पहले भी कई बार केस चल चुका है, इसलिए यह जमीन या स्थान पर वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है। इस स्थान पर हमेशा से मुगल शासकों ने कई बार आक्रमण किया था और कई बार हिंदू राजाओं ने हिंदू मंदिर को बनाया था। यह स्थान मुस्लिम शासकों के निशाने पर रहा है। ज्ञानव्यापी पर भी यही मामला हुआ था। यहाँ पर भी मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। हिंदू पक्ष ज्ञानव्यापी को आधार बनाते हुए माननीय न्यायालय से गुहार लगाई थी। यहाँ पर भी यह मुकदमा चलने योग्य है और सर्वे का ऑर्डर होना चाहिए। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे यह कह सके कि यहाँ पहले मस्जिद बनी थी, लेकिन हिंदू पक्ष के पास में इतने प्राचीन साक्ष्य हैं। वह साक्ष्य के आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। दिनेश शर्मा ने कहा कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। यहाँ पर मुगल शासकों द्वारा तलवार के दम पर अवैध कब्जा किया गया था, लेकिन हिंदू भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कलम की ताकत से न्यायालय के सहयोग से यह लड़ाई जीतेंगे। दिनेश शर्मा ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है न्यायालय पर। न्यायालय सबूत के आधार पर फैसला देती है और हम एक न एक दिन यह लड़ाई जरूर जीतेंगे, क्योंकि संपूर्ण विश्व जानता है कि यहाँ पर मुगल शासकों द्वारा अतिक्रमण हुआ था। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी पर सर्वे हो चुका है और सर्वे की रिपोर्ट विभाग के अधिकारी द्वारा लगाई जा चुकी है। वहाँ भी मंदिर होने के स्पष्ट संकेत मिले हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि मथुरा में सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और यहाँ पर भी प्राचीन मंदिर के साक्ष्य मिल जाएंगे। में श्री कृष्ण जन्मस्थान से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले सभी केसों में सुनवाई हुई। सूट नंबर 9 और सूट नंबर 15 पर आज जमकर बहस हुई। माननीय न्यायालय में हिंदू पक्ष ने और मुस्लिम पक्ष ने अपने अपने पक्ष रखे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी ने अपना पक्ष रखा और हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, एडवोकेट सतवीर सिंह, एडवोकेट ए.के. मालवीय और कुमार बीनू सिंह ने अपना पक्ष रखा। माननीय न्यायालय में मुस्लिम पक्ष 7 रूल 11 वर्शिप एक्ट 1991 में और लिमिटेशन एक्ट के बहाने बार बार न्यायालय को गुमराह करता आ रहा है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि कैसे भी मामला लंबा खिंचता रहे, लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द सुनवाई होती रहे और इसी प्रकार यदि बहस होगी, दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे तो हिंदू पक्ष को न्याय की बहुत जल्दी उम्मीद रहेगी, क्योंकि हिंदू पक्ष ने जितने भी साक्ष्य थे सभी माननीय न्यायालय में जमा कर दिए। पुरानी खेवट की नकल, खसरा खतौनी नकल, बिजली का बिल, पानी का बिल, रेलवे का मुआवजा, इस जमीन का जो क्रय बैनामा, उसकी भी कॉपी न्यायालय में जमा हो चुकी है। माननीय न्यायालय में हमने वह भी कागज जमा कर दिए हैं जिसमें 13.37 एकड़ जमीन आदरणीय मदन मोहन मालवीय द्वारा क्रय की गई थी। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय को फैसला देने में आसानी होगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास तो ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे वो ये कह सके कि मस्जिद पहले बनी है, लेकिन हिंदू पक्ष ने अपने सभी प्राचीन साक्ष्य जमा कर दिए न्यायालय में। माननीय न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देगी। हमको बहुत बड़ी उम्मीद है फैसला जल्द से जल्द आएगा। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए 7 मई की डेट लगा दिया। अब अगली सुनवाई 7 मई को होगी।